Hello बच्चों, let's read the question. Give reason for the following within two sentences. First, hydrogen bromide cannot be prepared by the action of concentrated sulfuric acid on sodium bromide. Second, when a blue litmus paper is dipped in a solution of hypochlorous acid, it first turns red and then gets decolorized. So, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हमें इन रिएक्शंस का बेसिकली इनके पीछे का रीजन जानना है कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है. सो फर्स्ट जो हमारा रिएक्शन है इसमें क्या कह रहा था कि जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है यानी कि HBr है, हम इसको प्रिपेयर नहीं कर पाते जब हम सोडियम ब्रोमाइड यानी कि जो हमारा NaBr है इसको ट्रीट करते हैं कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. सो हम इस रिएक्शन को देखें तो हमने लिया है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो कि है कंसेंट्रेटेड फॉर्म में. हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं NaBr विच इज द सोडियम ब्रोमाइड. नाउ होता क्या है कि यहाँ पे जो H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जो सोडियम ब्रोमाइड है ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है. तो होता क्या, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, जिसके साथ रिएक्ट करेगा उसको रिड्यूस कर देगा और उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका काम क्या होता है कि जिसके साथ ये होगा उसको रिड्यूस कर देगा. तो यहाँ पे क्या होता है, ये जब रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है Br2, इसके साथ साथ हमें मिलता है SO2, इसके साथ साथ हमें एक और कंपाउंड मिलता है विच इज NaHSO4 और हमें मिलता है कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स. ना ये जो हमारा कंपाउंड है NaHSO4 ये है सोडियम बाइसल्फेट. दिस इज सोडियम बाई सल्फेट. नाउ अगर आप क्वेश्चन को रिएक्शन को एनालाइज करो तो NaBr में ब्रोमीन जो है ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और प्रोडक्ट में Br2 में ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. तो क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट था और आप ऐसे भी देख सकते हो ये -1 से 0 में गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है. इट मीन्स कि यहाँ पे इसका हुआ है ऑक्सीडेशन. वेयर एज अगर आप H2SO4 की बात करो तो सल्फर है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वहीं SO2 के केस में ये है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में. तो अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट के रिस्पेक्ट में देखो तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है. इट मीन्स कि इसका रिडक्शन हुआ है. और अभी मैंने बताया था कि H2SO4 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, अपने से जो अटैच दूसरा कंपाउंड है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद को रिड्यूस हो जाएगा. तो क्योंकि यहाँ पे जो NaBr है ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है Br2 में, जिस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं. नाउ सेकेंड यहाँ पे रिएक्शन में क्या कह रहा है कि जब ब्लू लिटमस पेपर को हम लोग डिप करते हैं एक सोल्यूशन जिसमें हाइपोक्लोरस एसिड है, हाइपोक्लोरस एसिड होता है HOCl, तो वो पहले रेड टर्न होता है फिर डिकलराइज हो जाता है. सो इस रिएक्शन को हम देखें तो हमारे पास है HOCl. नाउ HOCl जो है ये एक तरह का एसिड है. नाउ एसिड है तो एसिड का काम क्या होता है, ये ब्लू लिटमस पेपर को टर्न कर देता है रेड लिटमस में. तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि ये कलरलेस हुआ क्यों. तो रीजन कुछ ऐसा है कि जो HOCl है बेसिकली ये काफी अनस्टेबल होता है, ये डिसोशिएट हो जाता है HCl और नेसेंट ऑक्सीजन में. तो ये जो ऑक्सीजन है ना इसे हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन. ना क्योंकि ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है इसके पास प्रॉपर्टी होती है ब्लीचिंग एजेंट की, तो इट हैव प्रॉपर्टी ऑफ ब्लीचिंग एजेंट. एंड ब्लीचिंग एजेंट क्या करता है, डिकलराइज करने का काम करता है. इसलिए क्या होता है कि जब ये जो ब्लीचिंग एजेंट है ये लिटमस के साथ रिएक्ट करता है, लिटमस प्लस द नेसेंट ऑक्सीजन, तो वो हो जाता है कलरलेस. सो हमने इसका भी जस्टिफिकेशन देख लिया, हमने स्टेटमेंट फर्स्ट का भी जस्टिफिकेशन देख लिया. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन. आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा. थैंक यू.